सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एतमादपुर में ऐतिहासिक पदयात्रा, हजारों की भीड़ ने दिखाई राष्ट्रीय एकता की मिसाल। देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एतमादपुर तहसील के सेमरा खंदौली क्षेत्र में सोमवार को भव्य और ऐतिहासिक पदयात्रा का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय जनता, युवा और कार्यकर्ताओं ने इन पदयात्रा को राष्ट्रीय एकता और सम्मान का विराट रूप दिया। पदयात्रा का शुभारंभ खंदौली यमुना एक्सप्रेसवे के निकट पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। पूरे मार्ग में ढोल नगाड़ों और देशभक्ति के नारों के साथ उत्साह देखते ही बन रहा था। पदयात्रा का समापन सेमरा मेला ग्राउंड में हुआ, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विशाल जनसभा में नेताओं ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुग्गा विजय सिंह शाक्य, जिला प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष भाजपा राजकुमार गुप्ता, पदयात्रा संयोजक हेमंत भोजवानी, विधानसभा संयोजक विजय सिंह, युवा नेता कुलदीप सिंह चौहान, सेमरा प्रधान संदीप दिवाकर, दलवीर सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पदयात्रा में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और बच्चों और युवाओं की भारी सहभागिता रही। जगह जगह पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक झांकियों ने कार्यक्रम को भव्य बना दिया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि यदि सरदार पटेल ना होते तो देश की एकता और अखंडता की यह मजबूत नींव संभव नहीं होती। कार्यक्रम में युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की नई ज्योति जगाई। पूरे आयोजन के दौरान थाना खंदौली पुलिस फोर्स पूरी तत्परता के साथ तैनात रही। पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी ढंग से संभालकर कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आप एक आयोजक हैं। आज खंदौली से लेकर सेमरा तक एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली है। क्या है? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा एतमादपुर में डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक जी के नेतृत्व में विधायक संयोजक मुझे बब्बू चौहान जिला पंचायत सदस्य बनाया गया। करीब हजारों की संख्या में करीब 2-3 हज़ार आदमी पैदल पदयात्रा चली। करीब 6 किलोमीटर खंदौली एक्सप्रेस से लेकर खंदौली होते हुए सेमरा तक, फिर सेमरा में विशाल आयोजन जनसभा का आयोजन किया गया। तो माननीय प्रोफेसर एसपी बघेल साहब साथ में चले, मुख्य अतिथि हमारे। करीब 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ थी। उन्होंने इतने अच्छे से सुना और पूरे क्षेत्र का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खंदौली से लेकर सेमरा तक पदयात्रा की और पूरे क्षेत्र ने एक मेरी आवाज़ पर, माननीय विधायक आवाज़ पर इतनी एकजुटता दिखाई कि पूरे क्षेत्र में इतना जोशीला कार्यक्रम हुआ। मैं पूरे क्षेत्र के सभी वासियों का बार बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी हैं जो क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहाते रहते हैं और विकास के लिए आगे तत्पर रहते हैं। माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हमारे क्षेत्र के लिए विकास के लिए तत्पर आगे रहते हैं। मैं बार बार उन दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता का तहे दिल से हाथ जोड़कर शीश झुकाकर चल करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती बैजंती देवी। क्या कहना चाहेंगे आज एक शोभा यात्रा मैं निकाली? यही कहना चाहूँगी कि हमारे सरदार वल्लभ पटेल हमारे जो 150वीं जयंती है, उनके जन्मदिन की होश उल्लास से खूब हमारे बहन और भाइयों ने खूब बढ़ चढ़ के भाव लिया है और सबने जन्मदिन अच्छा तरीके से मनाया है। खंदौली हाईवे पुल के नीचे से शुरू हुई, सेमरा में आके हमारी समाप्त हुई है। उसमें सारे विधायक जी, मंत्री जी, राजकुमार, महानगर अध्यक्ष वो सब मौजूद हुए। हमारे मतलब क्षेत्र की जनता सब सेवा में सब मतलब जन्मदिन पर रहीं और मैं यही कहूँगा चढ़ करके जनता को शुभकामना देती हूँ। शोभा यात्रा आयोजित हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के रूप में मनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक विधानसभा में ये यात्राएं एकता पदयात्रा के रूप में निकल रही हैं। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने
खंडित भारत यानी कि अनेक छोटी छोटी रियासतों में जो भारत बटा हुआ था, कोई भी नेता उस रियासतों को एक करके भारत को अखंड नहीं बना सकता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त खड़े हुए और उन्होंने तमाम रियासतों को एक करके पूर्ण भारत को, संपूर्ण भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया था। आज उन्हीं की जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर की सभी विधानसभाओं में ये यात्रा निकली है। आज यह यात्रा एतमादपुर विधानसभा में विधानसभा के यशस्वी विधायक श्रीमान डॉक्टर धर्मपाल जी के नेतृत्व में निकली है और इस यात्रा में हमारे केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री आगरा श्रीमान ठाकुर जयवीर सिंह जी वो भी उपस्थित रहे। और मैं आगरा के महानगर पदाधिकारियों के सभी की तरफ से मैं एतमादपुर विधानसभा के जनमानस को और खास करके खंदौली और सेमरा के जनमानसों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर और आज 4 बजे तक समापन तक डटे रहे, पूरी यात्रा में साथ रहे और एक ही नारा चारों तरफ से गूंज रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। इसी के निमित्त आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये यात्रा हम सब लोगों ने मिलकर निकाली। बिहार चुनाव का काफ़ी चर्चित रहा जो बिहार चुनाव में एसआईआर देखिए, विपक्ष के लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर झूठ के पलंदे पर बैठकर जिस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया है, निरंतर किया है, उसका जवाब बिहार की जनता ने उनके मुंह पर इतना जोर का तमाचा मारकर इस विपक्ष को दे दिया है कि अब कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद भी ये आतताई ताकतों के रूप में काम करने वाले लोग हैं, ये भारत को खंडित करने वाले लोग हैं, ये भारत के संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये भारत के संसद के अंदर संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। तो बिहार की जनता ने उनको जवाब दे दिया और इस तरह से ही अब पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश के अंदर सभी प्रदेशों की जनता ऐसी आतताई ताकतों को जवाब देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की जनता में कितना जोश है और कितनी भव्य यात्रा निकाली है। ये किसी के दबाव से नहीं, किसी से नहीं, लेकिन उनके मन से ये इतनी भव्य यात्रा निकाली गई है। माननीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल और अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी भाई साहब और विधायक यहाँ के डॉक्टर धर्मपाल के नेतृत्व में यहाँ बहुत भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होकर और जिस यात्रा निकाली गई है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आपने देखा, सबने देखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, हमारे मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब, प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो भी कार्यकर्ता थे, सबने मेहनत की। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी क्षेत्रीय जनता का, हर गांव, शहर के हर मोहल्ले से लोग आए और आपने देखा कैसा जन सैलाब उमड़ा। मैं सभी लोगों का, क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में चुनाव संपन्न हुआ, एनडीए ने सरकार बनाई है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर, मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत भारी बहुमत से जीती और उत्तर प्रदेश में भी होगी आने वाले चुनाव में कि माननीय योगी जी और मोदी जी का आज भी पूरे देश में हर एक जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी जी के साथ साथ योगी जी पर भी अटूट विश्वास है। विपक्ष जो है एसआईआर विपक्ष अब बचा ही नहीं है, जो बचा है थोड़ा बहुत वो 2027 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बम हादसा हुआ, वो तो अब ये प्रशासनिक बात है और हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो ज़िंदगी में याद रखेंगे और भविष्य में कभी ऐसी वारदात नहीं करेंगे। अमित शाह जी ने विश्वास दिलाया है देश की जनता को। 7 नवंबर से बागेश्वर धाम की शोभा यात्रा आयोजित थी, उसके 2 दिन बाद दिल्ली में बड़ा बम हादसा हुआ। वो तो जो देशद्रोही है वो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सही लोगों के पास है। हमारे अमित शाह साहब ने जो कठिन कहा है कि उन लोगों को ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में कभी वो ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे। पटेल की जन्म के 150 साल पूरे होने पर
सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए और पद यात्रा की जाए, 5-7 किलोमीटर चला जाए। आज हम पद यात्रा की है। जहाँ पर क्षेत्र औरतों का सम्मान नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति से सोच बदलती है, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पढ़ा लिखा समझा और सरा जाता है। हमारे पुरखे ऐसे हों जैसे सरदार पटेल प्रयासों का विलय कराया और इसी रास्ते को विलय नहीं करना चाहिए, उनको भी प्यार से समझा कर इसलिए भारत एकता और अखंडता अंग्रेजों से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन राजाओं को बुलाते। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बहुत अच्छा उसके प्रति धन्यवाद। जी, बिहार चुनाव की बात की आपने, अखिलेश यादव मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, राज्य की योजना और पूरे एनडीए के बूथ पद्धति से राष्ट्रीय सरकार बनी है। जब भी विपक्ष हारता है तो ईवीएम का शक करता है, चुनाव आयोग को कटघरे में रखता है और SIR की आलोचना करता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो विदेशी मुसलमान हैं वो भारत के मतदाता बन जाएं, नागरिक बन जाएं। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देशीय एकता और भाईचारा को खतरा होगा। और अब बिहार ने सिद्ध कर दिया है कि विदेशी घुसपैठ कतई बर्दाश्त देश को नहीं। उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ था यूपी में नहीं होगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग समय समय पर करता है। ये संविधान में प्रदत्त अधिकार का चुनाव आयोग उपयोग करता है।